जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पैथो डॉक्टर मोहम्मद इरफान रबानी, सरगोदा पाकिस्तान से। आज यानी 14 फरवरी 2022, 14 फरवरी वर्ल्ड अवेयरनेस एपिलेप्सी डे के तौर पर स्टार्ट किया जाता है पूरा महीना, और 26 मार्च वर्ल्ड एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और क्योंकि एपिलेप्सी एक इंतहाई डीप और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, और तकरीबन बॉडी में 26 बिलियन न्यूरॉन काम करते हैं, यानी कि 26 अरब तारों का एक जंक्शन है जो मुख्तलिफ जगह पे बॉडी के पैगामात को पहुंचाता है। और हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह, एक सीपीयू की तरह काम करता है और पैगाम को वहाँ तक लेके जाता है। तो न्यूरॉन के डिसऑर्डर्स में जो स्पार्किंग होती है और करंट प्रॉब्लम आता है, उसकी वजह से जर्किंग होती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है बॉडी का किसी भी पार्ट का दिमाग से, और कुछ देर के लिए इंसान सेंसलेस हो जाता है। और ऐसा अगर बार बार और उसकी कोई वजह समझ में ना आए तो ये इसे मिर्गी कहते हैं। वैसे इसे दोनों को सीज़र में कहा जाता है, और सीज़र जो इब्तदाई तौर पे, और अगर उसके पीछे कोई कॉज हो तो उस कॉज को ट्रीट किया जाता है। जैसे कि शुगर में शुगर लो हो गई और इंसान बेहोश हो जाता है। इसी तरह डायरिया या डिसेंट्री में बार बार मोशंस आते हैं, जिसम से पानी और नमकियात खारिज होते हैं, और सोडियम की कमी होती है, उसकी वजह से भी इंसान सेंसलेस हो जाता है। या रोज़े ज़्यादा रखने की वजह से, कमज़ोरी की वजह से भी इंसान में ऐसे अटैक्स आ सकते हैं। तो इसकी अगर तो वजह समझ में आती है और बात, तो फिर उसको ट्रीट किया जाता है। तो इसको फिर मिर्गी में नहीं, फिर सीज़र में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर उसकी कोई वाज़ेह कोई वजह पीछे समझ ना आ रही हो और बार बार ऐसे सेंसलेस होने के अटैक्स आ रहे हैं, तो ये मिर्गी में काउंट होंगे। क्योंकि अगर शुगर की वजह से हो रहा है तो आप उसको पूरा कर लेंगे, उसकी कमी को पूरा कर देंगे, तो ऐसे फिट्स या दौरे दोबारा नहीं पड़ेंगे। या डायरिया था और डायसेंट्री थी, उसकी वजह से सोडियम का कोई इशू बना, तो उसको भी फ़ौरन कवर कर लिया जाएगा, तो वो भी दौरे बार बार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर बार बार ऐसे अटैक्स होते हैं और उनकी वजह समझ में नहीं आती, तो ऐसी वजह को मिर्गी एपिलेप्सी कहा जाता है। और एपिलेप्सी होम्योपैथी में ट्रीटेबल है। आमतौर पे एपिलेप्सी के पेशेंट बचपन से ऐसे प्रॉब्लम उनके साथ स्टार्ट होते हैं, और ये बचपन से ही उनके साथ डिजीज चलती है। अगर होम्योपैथी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो मुस्तकिल तौर पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और दौरे पड़ने के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं। ऐसे पेशेंट ज़्यादा हाइपर भी होते हैं, नर्व कॉन्शियस भी होते हैं, फोबियाज भी ज़्यादा पाया जाता है, साइकोलॉजिकल उनके साथ काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो होम्योपैथी में इन सारी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है और किए कर रहे हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो होम्योपैथी में बेशुमार मेडिसिन है, जिनमें से चंद कैलकेरिया कार्प, बूफो, एगेरिकस, सलेशिया, मॉस्कस, ब्राइटाकार्प, कैलकेरिया फास। तो ये एक काफ़ी लंबी लिस्ट है जो कि होम्योपैथी में पेशेंट पे अप्लाई की जाती हैं, और पेशेंट्स के मिजाज को, उसके बॉडी थर्मल को समझते हुए, उसकी हेजिटेशन को समझते हुए, उसकी दौरों की कंडीशन को समझते हुए, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट इंतहाई अफादियत दे सकता है। दूसरा, इसकी जो
हिफाजती इक़दामात में ऐसे पेशेंट्स के साथ यही है कि जब ऐसे पेशेंट को दौरा पड़े तो उसे आराम से एक तरफ लटाया जाए, इजी उसको रिलैक्स किया जाए, उसके अगर टाइट ड्रेस है तो उसे लूज़ किया जाए। ऐसे पेशेंट में जब दौरा पड़ता है तो आमतौर पे मुंह से झाग या पेशाब खता हो जाता है या पखाना निकल जाता है, तो ऐसे पेशेंट को रिलैक्स कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, या ज़ुबान दांतों के नीचे आ जाती है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए और थोड़ी देर के लिए एक साइड पे लटाया जाए। तो ऐसे जो पेशेंट्स को दौरे पड़ते हैं ख़ास तौर पे वो इस सूरत में डेंजरस होते हैं, किसी ऊंचाई पे हों, वहाँ से अगर इशू होता है, दरिया के किनारे, समंदर के बीच पे, ऐसे पेशेंट्स के लिए डेंजरस भी होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ एक पर्सन रहना चाहिए ताकि अगर ऐसे कोई वजह या रीज़न आए तो उसे कंट्रोल किया जा सके और उसको हिफाजत से एक तरफ बैठा दिया जाए या लटा दिया जाए। तो थोड़ी देर में ऐसा पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, लेकिन इसको अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लेना चाहिए। किसी भी अच्छे होम्योपैथ से ट्रीटमेंट लें तो इंशाल्लाह ताला एपिलेप्सी मिर्गी क्योर हो जाएगी। तो हमारा एक ही पैगाम है कि होम्योपैथी अपनाएं, नस्ल दर नस्ल सेहत पाएँ, अपने से ख़ानदान और अपने चाहने वालों की सेहत के लिए आप होम्योपैथी पर एतमाद आपको मुकम्मल शफा इंशाल्लाह देगा। तो आप सब दोस्तों को सलाम, तो प्यार। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, होम्योपैथी जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।